जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने 5 दिनों के अंदर दूसरी बार कायराना हमले को अंजाम दिया है। आतंकियों ने सेना के ट्रक पर घात लगाकर के हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। अटैक में 5 जवान घायल भी हुए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना आतंकी वारदात को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकियों के हमले में जूनियर कमिश्नर ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले में घायल 5 जवानों को कठुआ के बिलावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से देर रात पठानकोट मिलिट्री अस्पताल रेफर किया गया। सुरक्षा बल कठुआ से करीब 123 किलोमीटर दूर बड़नोटा में दोपहर 3:30 बजे पहाड़ी इलाके में पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। रास्ता कच्चा था, गाड़ी की रफ्तार भी धीमी थी। एक तरफ ऊंची पहाड़ी और दूसरी तरफ खाई थी। आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर स्नाइपर गन से फायरिंग की और फिर सेना ने काउंटर फायरिंग की, लेकिन आतंकी जंगल में भाग गए। इधर सेना आतंकियों की तलाश में हेलीकॉप्टर, स्नीफर डॉग्स, यूएवी और मेटल डिटेक्टर की मदद ले रही है। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। यह संगठन प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की ही एक शाखा है। इस पोस्ट में लिखा है, कठुआ के बड़नोटा में भारतीय सेना पर हैंड ग्रेनेड और स्नाइपर गन से हमला किया गया। डोडा में मारे गए 3 मुजाहिदीन की मौत का बदला है। जल्द ही और ज्यादा हमले किए जाएंगे। ये लड़ाई कश्मीर की आजादी तक चलती रहेगी। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि 2 महीने में सेना के वाहन पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले 4 मई को पूंछ के शाहसितार इलाके में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 4 जवान घायल हो गए थे। हमलों के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कठुआ हमले पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, कठुआ के बड़नोटा में एक आतंकी हमले में हमारे 5 बहादुर भारतीय सैनिक शहीद हो गए। उनकी मौत से मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों का जवाब सख्त कार्रवाई से दिया जाना चाहिए, न कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। आतंकी हमलों के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी लिखा, कठुआ जिले में सेना के जवानों के काफिले पर आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला एक कायरतापूर्ण कृत्य है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हमले के बाद कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान को आतंकवाद से नुकसान ही होगा। टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा। ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है। 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। सेना के वाहनों पर हुए पिछले हमले। 21 दिसंबर 2023 सूरनकोट में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद। 12 जनवरी 2024 जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकियों ने सेना के वाहन पर किया था हमला। 9 से 12 जून जम्मू कश्मीर में 60 घंटे में 3 आतंकी हमले। 9 जून जम्मू कश्मीर के कंदा इलाके में बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की। 9 श्रद्धालुओं की मौत, 41 घायल। 17 जून बांदीपोरा में आतंकी एलईटी कमांडर उमर अकबर लोन उर्फ जाफर ढेर। 19 जून जम्मू कश्मीर के बारामूला के हादीपोरा में 2 आतंकी मारे गए, 1 जवान और 1 पुलिसकर्मी घायल। 22 जून उरी में 2 आतंकी मारे गए। 26 जून डोडा में 3 आतंकी मारे गए। 6 और 7 जुलाई जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 6 आतंकियों को मारा गया, 2 जवान शहीद हुए थे। बहरहाल जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने 5 दिनों के अंदर दूसरी बार कायराना हमले को अंजाम दिया। देखने वाली बात होगी कि इन हमलों पर कब लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। कर्नल एसजे सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आपका स्वागत कर्नल एसजे सिंह साहब। किस तरह से देख रहे हैं ये जो पिछले कुछ दिनों से लगभग 1-2 महीना हो गया है, 1-1.5 महीना हो गया है, आतंकी हमले लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं? जी, अब गौरव जी
ऐसा है कि अभी इसकी जो थोड़ी सी हम बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाएंगे और जी जैसे हमारा अभी ये सरकार आने के बाद 370 जो हटने की उम्मीद नहीं जी। थी, वहाँ के जो अलगाववादी लोग या उनके समर्थक थे, उनका कहना था अगर ये हट जाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। वो हट गया और जो है वो आप जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक हो गए। उसके बाद जो है जब मोदी जी तीसरी बार बने, मैं किसी पार्टी के खास फेवर में या अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी सरकार के बारे में बोल रहा हूँ। एज ए फौजी ऑफिसर हमारा तिरंगा ही हमारी सरकार होती, तिरंगा से हमारा बहुत प्यार होता है। जी जब ये तीसरी बार सरकार आई तो ये अलगाववादियों को, आतंकवादियों को लगा कि जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ जम्मू कश्मीर में उनका दबदबा था वो एकदम खत्म होके निकारा हो गया, और इसके अलावा पाकिस्तान का आईएसआई और उनकी आर्मी के पास कोई मुद्दा नहीं है, पैसा दुनिया भर का इसी से मिलता है। तो अभी वो एकदम बहुत ज्यादा बौखला गए। दूसरी बात, देयर इज नो मुद्दा, मतलब पाकिस्तान के पास कोई इसके अलावा मुद्दा नहीं है। तीसरी बात जो बहुत बड़े, मैं बहुत गंभीर विचारों के साथ रख रहा हूं कि जो हमारा विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ उनकी भाषा बोलने में मदद करता है, तो उनके थोड़े से हौसले और बढ़ जाते हैं। तो उनका सिंपल ये है ताकि जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है उसको किसी तरह से खत्म किया जाए, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को दोबारा लाया जाए, और इस वजह से ये लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल। कर्नल एसजे सिंह जी, हमने अभी सुना फारूक अब्दुल्ला का बयान आया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर के। उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस तरह की घटनाओं से किसी को फायदा नहीं होने वाला, आतंकवाद से किसी को फायदा नहीं होने वाला, यहाँ तक कि पाकिस्तान को नसीहत देते हुए वो नजर आए और जंग की बात तक भी वो कहते हुए नजर आए। तो इस तरह के राजनीतिक बयानों को ऐसी घटनाओं के बीच में कैसे देखा जाए? क्या इतनी ज्यादा गंभीर स्थिति होती हुई नजर आ रही है, या फिर अब जो आतंकियों का, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है, अब उनके पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है, तो ऐसे में वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं अपना कुछ शक्ति दिखाने के लिए, इसलिए इस तरह की वारदातें, इस तरह की कायराना हरकतें की जा रही हैं घाटी में? जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है 100%, क्योंकि अभी उनके पास जो है ना कुछ बचा नहीं है। जैसे वो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात हो रही है। अगर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को दोबारा बनाया जाए तो एक यही तरीके हैं, लोगों में डराव पैदा किया जाए ताकि जो हमारे जो है वोटर्स हैं, पब्लिक है, इतनी घबरा जाए और ये कहे कि भैया ये अभी ठीक नहीं है, ये इसमें बदलाव चाहिए। पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, हमने J&K के अंदर 15 साल मैंने नौकरी करी है जी। सियाचिन के ऊपर इधर उधर बहुत जगह गए हैं, क्योंकि आतंकवादियों का सिर्फ यही एम है, वो उनको ब्रेन इतना वॉश कर दिया जाता है कि उनको मरने से कोई चिंता नहीं होती। उनको 72 उम्रें ऊपर जाके मिलेंगी, आजकल मिली है कि नहीं मिली किसी को पता नहीं है, परंतु दे आर फ्रॉम ए चाइल्डहुड वो ब्रेन वॉश उनका हो जाता है। कुछ भी आप करा सकते हैं, नशे का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं अपना पर्सनल राय ये देता हूँ कि ये जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, हमारी नई नई सरकार बनी है, नए नए काम चल रहे हैं, अभी और कोई तरीका बचा नहीं है इस सरकार के पास या बुद्धिजीवियों के पास जिसके अंदर हम जो है अपना जो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेके आतंकवाद को खत्म ना कर दें। जी, अभी तक कहा जाता था कि 370 है जम्मू कश्मीर में, इसलिए पाकिस्तान आतंकवादियों से जो मुकाबला लेने में, आतंकवादियों से लोहा लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था सेना के जवानों को, सुरक्षा कर्मियों को, लेकिन अब 370 हटे भी काफी समय हो गया है। कितनी परिस्थितियां बदली हैं और अब सेना के पास, सुरक्षा कर्मियों के पास कितनी पावर है कि इस तरह की समस्याओं से आसानी से निपटा जा सके? देखिए, ऐसा है कि सेनाओं के पास एक दो चार उनके पास जो है एक दो चार जो है बिना कहे एक मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेटरल डैमेज। मान लीजिए अनलाइक अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज में क्या है, अगर किसी बिल्डिंग के अंदर कोई आदमी छिपा है तो वो उसको ऐसा उड़ा देंगे कि 5 आतंकियों के साथ में 50 आदमी जो उनके समर्थक है वो भी खत्म हो जाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली आज हमारी फौज पूरी ताकत मिलने के बाद भी बाकी जो बाइंड एंड सिविलियंस हैं उनकी रक्षा पूरी करती है ताकि कोई ऐसा काम ना हो कि 4 आतंकवादियों के पीछे उनके 50 आदमी मर जाए। अभी सरकार का रोल अभी क्या हुआ है कि जो आदमी इनके समर्थक होंगे उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उस वजह से हो सकता है हमारे को पूरी पावर तो मिल गई, परंतु वो 2-4 आदमियों के पीछे हम 50 आदमियों को मारना नहीं चाहते हैं। उसका ये जो आतंकवादी फायदा लेते हैं,
कि ये तो भाग जाते हैं, नहीं तो इतनी बड़ी फौज के सामने आतंकवादी बच के नहीं जा सकता है, क्योंकि उधर सिविलियन और बाकी बेचारे बच्चे औरतें जिनका ढाल बनाते हैं जी। लोग, वो छिपे रहते हैं। उनको बचाने की वजह से उनके ऊपर इतना बड़ा बमबारी नहीं की जाती ताकि वो लोग हो जाए खत्म। उसका ये लोग फायदा ले रहे हैं, और उसका फायदा अभी एक जो है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफेंसिव ऑपरेशन कर रहे हैं। वो आ गया तो मार दिया, अब ये होगा जैसे वो हुआ था, स्ट्राइक हुआ था, ये उसी तरह से इसकी समस्या का समाधान होगा जब हम अंदर जाके उनको खत्म करेंगे और पूरा का पूरा जहां से ये लोग आतंकवादी पैदा कर रहे हैं उसको भी खत्म करेंगे, तभी इसका, मेरी समझ से तभी इसका निवारण होगा। फौज को काफी छूट दे दी गई है। फौज की सिखलाई ऐसा हो गया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि फौज की सिखलाई के हिसाब से ऐसा है कि यार बिना कसूर वाले इंसान को ना मारा जाए। तो उस वजह से जो है वो इस तरह से बचाव से अपना ऑपरेशन करते हैं कि आतंकवादी के अलावा, आप देखिए 100 आदमी के बीच में अगर 3 आतंकवादी हैं तो आप बताइए अब कैसे मारेंगे उसको। अगर मारेंगे तो 10, 20, 50 सिविल वाले भी मारे जाएंगे। और यही उनका मुद्दा है, ताकि पूरी सरकार जो नई बनी है वहां पे, या जो लोग का झुकाव हमारे पॉलिटिकल क्या बोलना चाहिए, डेमोक्रेटिक थिंकिंग में आ गया है, उसको खत्म कर दें कि देखो यार 2 आदमी आतंकवादी थे, 50 बंदे मार दिए उन्होंने। जी, तो इसलिए कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को करना पड़ता है। लेकिन आप पीओके की बात जो कर रहे हैं कर्नल साहब, पीओके को लेकर के क्या कुछ जानकारी आपको कोई मिल पा रही है कि वहां पर एक बार फिर से इसी तरह से आतंकियों ने अपना अड्डे बना लिए हैं जिस तरह से पहले बन गए थे, जिनको नेस्तनाबूद किया गया था भारतीय सेना की तरफ से? जी देखिए, ऐसा है कि मतलब थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टें हैं ये, इसके बारे में इतना ओपनली नहीं कह सकते, बट यस एक बात तो बहुत क्लियर है, जो पिछली बार हमने इसके आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया था, पूरा बर्बाद कर दिया था, वो दोबारा तैयार हो गए। रोज की तारीख में ये लोग उनको वहां पे छोटे छोटे बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिसके अंदर हमारे देश के खिलाफ उनके दिमाग में भर रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं। तो वो तो चीज उतनी ज्यादा नहीं है, परंतु वो नए नए कैंप दोबारा बन चुके हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है कर्नल एस जे सिंह जी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो घाटी का